नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी डालकर सैन्य विमान से वापस भेजा, जिसे बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने अमानवीय और भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इस घटना पर समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की। यह विवाद न केवल अवैध प्रवासियों के मुद्दे को उजागर करता है, बल्कि भारत सरकार के लिए विदेश नीति और भारतीय नागरिकों के सम्मान की रक्षा की चुनौती भी पेश करता है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में एक नया विवाद उभर कर सामने आया है, जब अमेरिका ने 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी डालकर सैन्य विमान से वापस भेजा। यह घटना न केवल भारतीयों के मानवाधिकारों की हनन का प्रतीक बनी, बल्कि भारत के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाने वाली साबित हुई। बहुजन समाज पार्टी बसपा के अध्यक्ष मायावती ने इस मामले को अमानवीय करार देते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की। उनका कहना था कि महिलाओं और बच्चों सहित 104 भारतीयों को इस तरीके से वापस भेजना न केवल बेहद दुखद है, बल्कि इससे देश की इज्जत को भी नुकसान पहुंचा है। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि भारतीयों को कैदियों की तरह बदतर स्थिति में अमेरिका से वापस भेजा गया है और केंद्र सरकार का संसद में दिया गया बयान इस घटना की गंभीरता और उससे उत्पन्न दुख और शर्मिंदगी को नकारने वाला है। उनका आरोप है कि सरकार इस घटना पर लीपापोती करने में लगी है, जबकि यह मामले की पूरी गंभीरता को देखे जाने की आवश्यकता है। यह घटना अमेरिका से प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओर इशारा करती है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे। मई 2024 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित की गई अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नीति के तहत यह पहला बड़ा कदम था। 104 भारतीयों का ये समूह पंजाब, हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों से था और इस घटना ने भारतीयों को अवैध प्रवासियों के तौर पर बदनाम कर दिया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हाल ही में संसद में इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपमानजनक व्यवहार से न केवल भारतीयों का अपमान हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी धूमिल हुई है। अखिलेश यादव ने भारत सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर अमेरिका के साथ इस बार बातचीत करे, ताकि भविष्य में ऐसे अपमानजनक घटनाओं से बचा जा सके। भारत सरकार के लिए यह स्थिति न केवल एक कूटनीतिक चुनौती है, बल्कि यह अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर देश की नीति को फिर से जांचने का समय भी हो सकता है। भारतीय नागरिकों के सम्मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाओं से भारतीय समुदाय के खिलाफ भेदभाव और नस्लवाद को बढ़ावा मिल सकता है। वही इस विवाद ने भारतीयों को चेतावनी दी है कि उन्हें विदेशों में अवैध रूप से निवास करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उनके परिवारों को तकलीफ होती है, बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है। भारतीयों को अब यह समझने की आवश्यकता है कि अगर वे विदेशों में अवैध रूप से रहेंगे तो उन्हें और उनके परिवारों को ऐसे संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत में उनकी असम्मानजनक वापसी के रूप में सामने आएगी। इस घटनाक्रम से साफ है कि भारत सरकार को विदेशों में भारतीय नागरिकों की स्थिति पर पुनः विचार करना होगा और विदेश नीति को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय नागरिकों का सम्मान हर स्थिति में बरकरार रहे और भविष्य में ऐसे अपमानजनक घटनाओं से बचा जा सके। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी डालकर सैन्य विमान से वापस भेजा, जिसे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अमानवीय और भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की। यह विवाद न केवल अवैध प्रवासियों के मुद्दे को उजागर करता है, बल्कि भारत सरकार के लिए विदेश नीति और भारतीय नागरिकों के सम्मान की रक्षा की चुनौती भी पेश करता है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। अमेरिका से भारतीयों की
अपमानजनक वापसी और अवैध प्रवासियों के मुद्दे ने भारत की विदेश नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता को उजागर किया है। भविष्य में ऐसे घटनाओं से बचने के लिए सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की स्थिति पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए और आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।